स्पेस, आखिरी सरहद। ये एक बेहद वसीया और रहस्यमयी फजा है जिसने सदियों से हमें हैरान किया है। लेकिन जितना हमने इसके बारे में सीखा है, उतनी ही ऐसी बहुत सी बातें भी हैं जिनके बारे में हमें गलत बताया गया है। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ सबसे बड़े झूठों पर जो हमें स्पेस के बारे में बताए गए। सबसे पहले बात करते हैं इस आइडिया की कि स्पेस बिल्कुल साफ सुथरा और अनछुआ है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम दशकों से स्पेस में अपना कचरा फैलाते आ रहे हैं, पुराने सैटेलाइट्स से लेकर रॉकेट के हिस्सों तक। दरअसल इस वक्त 20,000 से ज्यादा मलबे के टुकड़े धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं और ये फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो अगर आप कभी स्पेस जाने का प्लान कर रहे हैं तो जरा संभल कर, पता नहीं कौन सा कचरा आसपास तैर रहा हो। क्या आप जानते हैं कि सूरज असल में पीला नहीं है, ये हरा है। खैर, कुछ हद तक। दरअसल साइंटिस्ट्स किसी स्टार का टेम्परेचर उसके रंग के स्पेक्ट्रम से मापते हैं। ठंडे स्टार लाल दिखते हैं जबकि सबसे गर्म स्टार नीले नजर आते हैं। हमारा सूरज अपनी ज्यादातर एनर्जी उस वेवलेंथ पर छोड़ता है जो हरे रंग के करीब है, लेकिन क्योंकि वो बाकी रंग भी छोड़ता है, ये सारे रंग मिलकर हमें सफेद दिखाई देते हैं। लेकिन धरती से सूरज पीला दिखता है क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर नीली रोशनी को ज्यादा फैला देती है। अगर हमारा स्टार सच में पीला होता तो धरती एक जमी हुई चट्टान बन जाती और हम सब पोलर बियर्स होते। और हाँ, सूरज असल में जल नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा गैस का गोला है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है जहां हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए सूरज इतना गर्म है। और जब बात आग की हो रही है तो स्पेस में धमाके असल में नहीं होते। माफ करना स्टार वॉर्स फैंस, स्पेसशिप किसी जोरदार धमाके के साथ नहीं फट सकता क्योंकि स्पेस में हवा ही नहीं होती, और हवा नहीं मतलब ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं मतलब आग नहीं। अब आप सोचते होंगे कि रात के आसमान में इतने सारे तारे हैं कि गिनना नामुमकिन है, लेकिन असल में आप उन्हें गिन सकते हैं। येल ब्राइट स्टार कैटलॉग के मुताबिक धरती से नंगी आंखों से 9 साल का 110 तारे देखे जा सकते हैं। तो टेक्निकली आप उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन हैरानी नहीं होगी अगर आप गिनती भूल जाएं। और अगर आपको एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरने का डर है तो चिंता मत करें। भले ही इसमें खरबों स्पेस रॉक्स हों जो धूल से लेकर चांद के चौथाई साइज तक हो सकते हैं, ये बहुत दूर दूर फैले होते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच की एस्टेरॉयड बेल्ट लगभग 140 मिलियन मील चौड़ी है, जो धरती और सूरज के बीच की दूरी से 1.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये पत्थर हजारों मील दूर होते हैं, जिससे किसी स्पेसक्राफ्ट का टकराना लगभग नामुमकिन है। अगर आप बिना स्पेस सूट के स्पेस में चले जाएं, तो आप तुरंत जम जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप तुरंत बर्फ नहीं बनेंगे। ऐसा होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्पेस के वैक्यूम में गर्मी और ठंड जल्दी ट्रैवल नहीं करती। लेकिन असली समस्या कुछ और है। आप सांस नहीं ले पाएंगे। सिर्फ 15 सेकंड में आपके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और आप बेहोश हो जाएंगे। और करीब 2 मिनट में आपके बाकी ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे। यानी अगर आप बिना सूट के एस्ट्रोनॉट बनने की कोशिश करेंगे तो गेम जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि स्पेस का अपना कोई टेम्परेचर नहीं होता? ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर इस बात से तय होता है कि पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं और उनके पास कितनी एनर्जी है। असली वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते, इसलिए वहां टेम्परेचर भी नहीं होता। हालांकि स्पेस के कुछ हिस्से बहुत गर्म होते हैं, जैसे स्टार्स के आसपास के इलाके। लेकिन जैसे जैसे आप उनसे दूर जाते हैं, पार्टिकल्स कम होते जाते हैं और वो जगहें काफी ठंडी हो जाती हैं। अब बात करते हैं हमारी धरती के शेप की। ये फ्लैट नहीं है, लेकिन ये एक परफेक्ट गोला भी नहीं है। ये इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है क्योंकि हमारी धरती बहुत तेजी से घूमती है, जैसे धरती अपना खुद का छोटा सा डांस कर रही हो। और इसी वजह से इक्वेटर से स्पेसशिप लॉन्च करना पोल्स की तुलना में आसान होता है। अब जब बात आती है स्पेस में आवाज की, तो मामला थोड़ा ट्रिकी है। आप सोचते होंगे कि वहां कोई आपकी चीख नहीं सुन सकता, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आवाज को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा या पानी। स्पेस में चीजें बहुत फैली होती हैं, इसलिए वहां होने वाली बड़ी बड़ी लड़ाइयां और धमाके पूरी तरह खामोश होंगे। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां इतने पार्टिकल्स होते हैं कि आवाज ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की आवाज सुनी जा सकती है। एक और मिथ है जीरो ग्रेविटी का। असल में ऐसा कुछ नहीं होता।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास भी लगभग 90% ग्रेविटी मौजूद होती है, जितनी हमें धरती पर महसूस होती है। एस्ट्रोनॉट्स इसलिए तैरते हुए दिखते हैं क्योंकि वो असल में धरती के चारों तरफ फ्री फॉल कर रहे होते हैं। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स पर एक अजीब सा रॉक फॉर्मेशन की तस्वीर ली, जो एक चेहरे जैसा दिखता था। कुछ लोगों ने इसे एलियन लाइफ का सबूत मान लिया, लेकिन नासा का कहना था कि ये बस पत्थरों का ऐसा जमाव है जिसमें पड़ने वाली परछाइयां चेहरे का भ्रम पैदा कर रही थीं। असल में वो बस एक साधारण पहाड़ी थी, जिसे जरूरत से ज्यादा क्रेडिट मिल गया। एक और झूठ कि सोलर सिस्टम एक ही जगह टिका रहता है। असल में ये स्पेस में 140 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, यानी ये ब्रह्मांड में एक चीते से भी तेज भाग रहा है। सोलर सिस्टम को मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 230 मिलियन साल लगते हैं। भले ही हमें कुछ बातों में गुमराह किया गया हो, लेकिन इससे स्पेस की खूबसूरती कम नहीं होती। ये अब भी एक विशाल, खूबसूरत और बेहद दिलचस्प हिस्सा है हमारे ब्रह्मांड का। और अभी भी बहुत कुछ है जो हमें जानना बाकी है।